दैनिक सवेरा देख रहे हैं आप और किश्तवाड़ से मैं हूं बाबर फारूक। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए डीडीसी नागसिनी फैसल हुसैन हैं। ये कल जो है वो अपने इलाके में मुख्तलिफ़ मकामात का इन्होंने दौरा किया, जहां जल जीवन मिशन के तहत मुख्तलिफ़ वाटर सप्लाई स्कीम्स पे जो है वो काम चल रहा है। इनका ये कहना है कि वो काम जो है वो बेहतर तरीके से नहीं हो रहा है और ये मिशन जो है जल जीवन मिशन जो है एक सरकार की अहम स्कीम है, जिसके तहत लोगों को जो है वो पानी फराहम किया जाएगा। इन्होंने जल जीवन मिशन के तहत इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी में हो रहे कामों पे जो है वो सवाल उठाए हैं। इनसे तफसीलन बात करते हैं कि क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है, जिसकी वजह से आज फैसल जो है वो दैनिक सवेरा के साथ खास बात कर रहे हैं। फैसल, कल आपने जो है वो अपने इलाके में मुख्तलिफ़ मकामात का दौरा किया, जहाँ पे जल जीवन मिशन के तहत मुख्तलिफ़ वाटर सप्लाई स्कीम्स पे जो है वो काम लगा हुआ है। क्या उस काम की हालत है और क्या बताना चाहेंगे उस काम को लेकर? उसमें जो काम है JJM का, उसमें जो टेंडर हुआ था, अब टेंडर में अलॉटमेंट में उसको जो ठेकेदार को दिया गया था उसके तहत कुछ हुआ ही नहीं है। यानी उसको पाइप जो 2-2.5 फुट नीचे दबानी थी वो भी नहीं हुआ, पाइप को अच्छी तरह जोड़ना था वो भी नहीं हुआ। यानी आप टोटल देखें अलॉटमेंट पे जो भी लिखा है उसके खिलाफ़ किया हुआ है। यानी अगर वो ज़मीन में दबा के लानी थी, उनने वो ऊपर दरख्तों के साथ बांध के लाई हुई है। लिहाजा और साकट जो है कहीं पे प्रॉपर तरीके से नहीं है, और होज़ जो है मेन रिजर्वायर जहाँ पे 1000 गैलन पानी जमा होगा और वो टोटल लीकेज है, कभी भी वो फट सकता है। अगर फटेगा वहाँ नीचे कम से कम 200-250 घर हैं, तो उनका क्या हाल होगा? क्या इसके बारे में सरकार ने सोचा, एडमिनिस्ट्रेशन ने सोचा? नहीं, ठेकेदार तो हल्का मटेरियल है, वहीं पे जंगल में थोड़ी रोड़ियाँ जमा करके बजरी की जगह इस्तेमाल कर ली, हल्की सी रेत जमा कर दी और हल्का सा सीमेंट डाल दिया। जहाँ 5 बैग सीमेंट लगना था वहाँ 2 बैग में उसने काम चला दिया। ठेकेदार ने भी फ़ायदा उठाया, जो आगे काम कर रहे थे उनने भी फ़ायदा उठाया, सब ने फ़ायदा उठाया। मगर जो आम लोग हैं जिनको पानी मिलना है, उनको कहा जाता है कि भाई आप आधार कार्ड दो तो और GR कटवाओ और किराया भरो। इस चीज़ का पानी है ही नहीं। पानी टोटल पीछे से जो मेन सोर्स है वहाँ से लेके होज़ तक जो है लीकेज है। यानी होज़ में पानी पहुँचता ही नहीं, जो पहुँचता है तो वो होज़ में से लीक हो जाता है। आगे पानी कैसे जाएगा? आगे जाने का कोई सोर्स नहीं। अच्छा, जो मेन सोर्स है वहाँ पे कम से कम एक टैंकी होनी चाहिए थी, जहाँ पानी आए उस टैंकी से फिर आगे आए। वहाँ पे कोई टैंकी शेंकी नहीं, नाले में सीधे ही रखी हुई है। कोई जानवर मर जाए, कोई जानवर वगैरह मर जाए, सड़ जाए, कुछ है, वो सारा पाइप में आता जाएगा, बहता जाएगा। यानी कोई ये नहीं है कि भाई पीने का पानी है, जैसे जानवरों को पानी पिलाना है। हर तरीके से इनने जुगाड़ी किया हुआ है। तो JJM का जुगाड़ी है समझो, या पूरे नागसिनी में। मैं डिस्ट्रिक्ट की बात नहीं करूँगा, मैं अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करूँगा। किसी भी पंचायत में देखो, हर पंचायत में यही हाल है। आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी में जल जीवन मिशन के तहत कितने काम हो रहे हैं, कितनी वाटर सप्लाई स्कीम्स पे काम लगा है, और क्या हर सप्लाई स्कीम पे यही हालत है? 12 स्कीम है जनाब, 12 स्कीम मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में है, और हर स्कीम में जो है वो 7 करोड़ से ऊपर अमाउंट है। यानी 5 करोड़, 6 करोड़, 7 करोड़, इससे नीचे कहीं पैसा नहीं है। और अगर काम देखा जाओगे, 2 पैसे का काम नहीं किया कहीं पे। जिस जगह भी आप देखो, हर जगह जुगाड़ी किया हुआ है, टाइम पास किया हुआ है। और अगर ठेकेदार वगैरह किसी से कहा जाता है, हर बंदा इग्नोर कर जाता है, भाई हम जाने, डिपार्टमेंट जाने, हमें डिपार्टमेंट है पूछने वाला, ये है वो है, जो कुछ है डिपार्टमेंट से ही है। क्या आपने डिपार्टमेंट के साथ आज तक इस इशू को रेज़ नहीं किया कि वहाँ जो काम हो रहा है वो बेहतर तरीके से नहीं हो रहा है? डिपार्टमेंट कह रहे, जब भी उनसे इशू रेज करते बोलते हैं अगर ऐसा हो रहा है तो हम विजिट करते हैं डिपार्टमेंट को। जिस जगह दिखाया फिर वहाँ पे जाके 2-3 दिन काम ठीक चलता है, उसके बाद फिर वही हाल हो जाता है। यानी जब आप बोलोगे तभी काम होगा, आपके बोलने के बगैर होना नहीं। और डिपार्टमेंट के पास एक JE है, 12 पंचायत है, उसके अलावा 12 पंचायत में एक JE कहाँ पहुँचेगा? और हर इलाके में इसमें एक ही पंचायत, आप 6 पंचायत या पुलर ले रहे हो या चेरजी, कम से कम 4 से 5 घंटा लगता है कम से कम गांव में जाने। फिर गांव से पीछे जो सोर्स है 4-5 घंटा वहां तक लगता है। तो एक JE कहाँ पहुंचेगा? और आगे जो हैं, जो पानी चला रहे हैं सिस्टम, सारे डेली विजर हैं। और डेली विजर जो है उसमें भी आधी औरतें हैं जो हौज़ों पर लगी हुई हैं। अब मुझे बताओ, काम करने वाला कौन है? काम करने वाला डिपार्टमेंट के पास है ही नहीं कोई। और इसका फ़ायदा उठा रहा है, घूम फिर के जो सारा फ़ायदा वो ठेकेदार उठा रहा है। कैसे उठा रहा है? उसने काम ऐसे ही कर दिया है, पाइपें ओपन में रखी हुई हैं, कहीं प्रॉपर तरीके से जोड़ी नहीं। टायर की ट्यूब जो होती है ना, ट्रक की टायर की ट्यूब, वो बांधी हुई है जनाब, उसके बाद में बाइंडिंग वायर ऊपर से लगाई हुई है। यानी ये ऐसा जुगाड़ किया है कि भाई ऐसे अनमोल हीरे आपको कहीं नहीं मिलेंगे जो नागसिनी में। ये कारीगर है वहाँ पे। तो जब आपने देखा कि काम ठीक ढंग से नहीं हो रहा है, आपने कॉन्ट्रैक्टर के साथ इशू रेज़ किया होगा, उन्होंने क्या रिस्पांस दिया? जब पहले इशू रेज़ करते थे तब कहते थे जनाब अभी तो कंप्लीट ही नहीं हुआ है,
अभी तो पानी चालू ही नहीं हुआ। फिर 2-3 बार यही इशू रहा। अब जब देखा हमने पानी चालू हुआ तो वो पानी तो चालू है मगर सारा लीक हो रहा है रास्ते में। अगर पीछे से 3 इंची लगानी थी पाइप, वो पीछे से 2 इंच लगाई हुई है, आगे बीच में आधी इंची हुई है, क्या 1.5 इंची डाली हुई है, फिर आगे 2 इंची है, फिर जो होज़ है होज़ के आगे 3 इंची है। यानी पीछे से बड़ी लाइन आनी चाहिए 3 इंची होज़ में, वो नहीं है, मगर होज़ से आगे 3 इंची है। मुझे समझ ही नहीं आता इनने ये क्या किस तरीके से ये डिज़ाइन किया है। तो आप उस इलाके के रिप्रेजेंटेटिव हैं, क्या आपने एडमिनिस्ट्रेशन डीसी साहब, डीसी किश्तवाड़ या सरकार से आपने कोई लेटर वगैरह लिख के इन चीज़ों के बारे में इन्फॉर्म किया कि मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में काम जो है वो ठीक ढंग से नहीं हो रहा है? जनाब, जो JJM का है, पहले सबसे पहले इशू जो है हमने अशोक कुमार शर्मा जी थे हमारे डीसी साहब, उसके पास गए थे। उनने यही वगैरह बुला के पेची वालों को बुला के मीटिंग की। फिर उसके बाद वो चले गए। फिर उसके बाद देवांश यादव जी आ गए, उनसे हमने डिस्कस की, उनने भी कुछ मीटिंगें बुलाई, वो भी चले गए। फिर उसके बाद RK जो शिवान जी हैं वो आए, उनसे जब मीटिंग की वो भी चले गए। अब चौथा DC आ चुका है, इनसे तो अभी मुलाकात नहीं हुई है। चौथा DC चेंज हुआ है मगर काम वैसा का वैसा है, काम अभी तक हल हुआ नहीं। अब इनके पास भी आज 2 बजे टाइम है, जाऊंगा, बात करूंगा इनके सामने, अपने जो दुख दर्द है हमारे, हमें और कुछ नहीं है कि जो ये काम हो रहा है, ये पैसा लग रहा है, लोगों के टैक्स का पैसा है, वो पैसा मिसयूज़ हो रहा है, उसका जैसे लगना चाहिए था वैसे नहीं लग रहा है। अब मुझे बताओ, पूरे इलाके का एक पंचायत में एक ठेकेदार है, वो अपना घर बना रहा है, और जो वहाँ पे 2000-3000 लोग हैं वो बेचारे उनको पानी के बगैर रह रहे हैं, उसको कोई पूछ नहीं रहा। अच्छा, ठेकेदार जो है जहाँ भी देखो आप, सब वो है, वो खास है, बड़े बड़े नेता का हाथ है उनके ऊपर, आशीर्वाद है जनाब, उनको कौन छेड़ सकता है? वो ऊपर वाला भी डरता होगा उनसे शायद, मेरे ख्याल से, जैसे उनका एटीट्यूड है। वो तो बंदे को बात करने तक नहीं देते, उनका ये रवैया है। आप देखो पुलर में देखो, वहाँ पे भी नेता साहब हैं, ठेकेदार हैं, प्यास में देखो वहाँ भी नेता साहब है, चेरजी में देखो, शिक्षा में देखो, हर जगह लीडर ही ने टेंडर डाले, ये समझो। अब मुझे बताओ, जो लीडर जिन पर इलाके को भरोसा था कि भाई ये लीडर कल आवाज़ उठाएंगे, जब काम वही कर रहे हैं, मुझे बताओ वो बोलेगा बंदा कि भाई मैं गलत कर रहा हूँ? वो तो 4 पैसे अपने बचा रहा है, भाई मुझे बन जाए, जो कुछ है जेब में आज ही जाए, तो बाद में कल पता नहीं मिले ना मिले, कुछ भरोसा नहीं। तो क्या आपने सरकार को भी लिखा इस बारे में कि यहाँ इस तरीके से काम हो रहा है, नेता लोग ही काम कर रहे हैं और काम ठीक ढंग से नहीं हो रहा है? जनाब, मैंने एक बार क्या देवांश यादव जी ने एतराज़ उठाया था हमें, हम लैंड लूजरों में कीरू प्रोजेक्ट का, वहाँ पे टेंडर एक दिन निकला था कुछ गाड़ी का कि क्या निकला था, मैंने ऐसे ही कहा, किसी को बताया, भरा नहीं था, मैंने कहा कि भाई हम लैंड लूजर है, भर सकते हैं। देवांश यादव जी ने मुझे एक लेटर निकाला था कि आप DDC आप नहीं भर सकते हैं। उसके बाद मैंने देवांश यादव जी को यहाँ से लेटर लिखा था, जनाब जो आपका सरपंच है पुलर का, क्योंकि वो भाजपा का था, वो सरपंच हो के JJM का उसने टेंडर डाला था, आप चेक भी कर सकते हो, जिस दिन उसने टेंडर डाला है तब वो सरपंच था, क्योंकि वो चेंज मत हो सकती है डेट, पता चल जाएगा रिकॉर्ड में। उस दिन सरपंच था तो, और वो बंदा काम भी कर रहा था, और वहाँ पे उसने काम भी लगाया हुआ था सरपंच, उसके खिलाफ लेटर नहीं, लेटर हमारे खिलाफ निकलते थे, यानी जिनको कोई सपोर्ट नहीं है। अच्छा, आज हमारी सरकार है, ये भी वैसी है, तो तब भी हम पिस रहे थे, आज भी पिस रहे थे। मुझे क्या आग लगानी इन सरकारों के, बाढ़ में जाए ये सरकार, क्या करना है मुझे बताओ। 10 साल तक हम पहले रोते थे, नहीं जी सरकार नहीं है, सरकार नहीं है, वरना ये होता वो होता। हम तो ऐसे सपने देखते थे जनाब, सपनों के महल बनाए हुए थे हमने, सरकार होगी, ये काम होगा, वो काम होगा। सरकार आई, मैं पहले तब भी लोग सलाम करते थे, अब तो वो भी नहीं करते। बोलते यार तुम्हारी सरकार है, वो करती नहीं, वो कैसे बताएंगे कि हमारी सरकार, तो दूर की बात, हमारे जो कैंडिडेट थे वो हमें सलाम नहीं करके राजी हैं, वो हमसे मिल के राजी नहीं है, हम लोगों के पास आके राजी नहीं। अगर उनको कहा जाए वो कहते भाई हाँ कोई बात नहीं, देखेंगे। क्या देखेंगे आप मुझे बताओ। इधर कीरू प्रोजेक्ट की वजह से हमारे वहाँ पे 10-15 घर पूरे निकल गए थे, एक दिन 2 दिन वायरल हुई वीडियो, उसके बाद किसने एक्शन किया? DC RK शिवान ने कहा था, बोलता मैं RR दिलाऊंगा, ये दिलाऊंगा, वो दिलाया उसको? किसी ने नहीं दिलाया, वो रो रहे हैं। अच्छा, उनके मकानों पे ताला लगा के आ गए ये, अब चलो वही ताला खोल दो, वहीं बैठे मरे जिए कहीं ना कहीं रहे ना, वो भी नहीं उठाया।
वो ऐसे ही। मुझे बताओ कोई पूछता? कोई नहीं पूछता है। हमारे यहाँ के नेताजी LOP जी ने, सुनील शर्मा ने उठाया वीडियो बनाई एक जगह, कहाँ, बातन से, वहाँ पे साइड पे जाने की नौबत नहीं आई उनको। बातन ही से बोला ये बहुत सिंकिंग एरिया, इस पर हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, ऐसे डाल रहे हैं। दूसरे दिन हमारे नेताजी 10 दिन के बाद हमारे क्या कहते हैं यहाँ पे मिनिस्टर साहब, जो एक्स मिनिस्टर थे, वो चले गए। फिर उसके बाद महीने के बाद हमारी चेयरपर्सन जाती है, जाके काले से गागल लगा के बंदे, जो भी लीडर जाता है फ़ोटो 2-4 खिंचा के आ गया, तो मगर उनका किसी ने सुनवाई नहीं की। आप मुझे बताओ, उधर जाके टेंट में बैठ के उन लोगों के साथ ऐसे फ़ोटो खिंचाने से उनका मसला हल हो गया? तो क्या अभी तक उन लोगों का कोई कुछ नहीं हुआ जनाब। बस एक लेटर बना के ना, देखो मैंने लेटर लिखा है, बस वो व्हाट्सएप पे डाल देते हैं ग्रुप में। हम बेवकूफ़ हैं ना, हम बुद्धू लोग हैं। हम देखते हैं ओहो बस ये नेता है जो कुछ ये कर, कोई नहीं करता है जनाब। वो पिस रहे हैं, रो रहे हैं। तो ये सारे मसाइल जो हैं, आप इनको लेके जो है वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन किश्तवाड़ से क्या मांग करना चाहते हैं? मैं कहता हूँ एडमिनिस्ट्रेशन से, मेरा DC साहब से रिक्वेस्ट है, मेन और LG साहब, DC साहब जो हैं, सरकारी जो लोग हैं, मेरा इनसे रिक्वेस्ट है जनाब, मैं आप ही के खिलाफ हूँ, यानी कि सपोर्ट में मैं खिलाफ हूँ, मगर किन चीज़ों पे जो आप गलत करते हो। और आपसे उम्मीद है अगर आप कोई अच्छा भी करोगे आप ही करोगे, बाकी ये नेता लोगों पे मुझे किसी पर भरोसा ही नहीं है। जिसने भी ये, अगर एक बंदा भी, मैं अगर पेची के किसी भी डिपार्टमेंट के खिलाफ या किसी और डिपार्टमेंट के खिलाफ भी बात उठाता हूँ ना, अगर मैं पार्टियों की बात करूँगा, मेरे अगर अपना पार्टी वाला कोई होगा वही मुझे उठ के 10 बार फ़ोन करेगा, या अपना खास बंदा है, इसको क्यों कर रहे हो इससे परेशान, छोड़ो। या उनका कोई होगा, उनको भी वही होता है। पार्टियों में सपोर्ट चलती है एक दूसरे को, है मुलाजिम पार्टियों का सहारा दे के यहाँ पे मज़े कर रहे हैं। अटैचमेंट देखो इधर, पुलर का वो सरपंच जो ठेकेदार JJM का, उसी का लड़का देखो ना, वो बाई में टीचर है, मगर उसने अपनी ट्रांसफ़र करवाई कहाँ पे, ये इधर क्या कहते हैं मिडिल स्कूल जो बाटा है वहाँ पे टीचर, बाई में ट्रांसफ़र करवाई है। अटैचमेंट क्यों? बाई जो है वो कम से कम 5 घंटा चल के पैदल जाना है। इतना नेक दिल इंसान है वो प्लेन एरिया में नहीं रहना चाहता है नज़दीक, वो दूर जाना था। क्यों? उसने ठेकेदारी करनी है, तो अटैचमेंट उसको पता है कि वहाँ मुलाजिम कोई चेकिंग पर नहीं पहुँच सकता है, लिहाजा सब अप्रोच पे चलता है, सब बिजनेस ही यही है इनका। एक दूसरे की सपोर्ट करो और जियो। गरीब जो है वो हमेशा गरीब ही होता जा रहा है, अमीर अमीर होता जा रहा है, गरीबों को कोई नहीं पूछ रहा है। तो ये फैसल हुसैन थे, DDC नागसनी। सरकार और इंतज़ामिया दोनों से जो है वो खफा दिख रहे हैं। इनका कहना है कि जल जीवन मिशन में हो रहे घोटाले पे और काम जो नाकिस हो रहा है, बार बार जो है उस पर कई बार जो है वो सवालात उठाए, लेकिन अभी तक जो है वो ग्राउंड लेवल पे कोई भी जो है वो कार्रवाई देखने को नहीं मिली। इनका ये भी कहना है कि सरकार के बड़े बड़े दावे थे कि जब हम पावर में आएंगे तो लोगों को जो है बेहतर सहूलियात फराम करेंगे, लेकिन अभी तक कई बार आवाज़ उठाने के बाद भी जो है वो हमारी तरफ कोई तवज्जो नहीं दे रहा है। और नागसनी बलाक के मुख्तलिफ इलाके जो हैं वो सियासी तौर जो है वो लगातार नज़रअंदाज हो रहे हैं। इन्होंने ज़िला इंतज़ामिया किश्तवाड़ से अपील की है, खासकर DC किश्तवाड़ से अपील की है कि इनके ब्लॉक में और इनके जो कॉन्स्टिट्यूंसी में जल जीवन मिशन के काम जो हो रहे हैं उनको जो है वो इन्वेस्टिगेट किया जाए, उन पर कार्रवाई की जाए, उनको देखा जाए कि क्यों ये काम जो है वो बेहतर तरीके से नहीं हो रहे हैं और सरकार के पैसे का जो है वो नुकसान किया जा रहा है। आप किश्तवाड़ से मज़ीद खबरों के लिए देखते रहे दैनिक सवेरा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।